अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के अंदर जो था वो हमने डिफरेंट ड्रग्स का जो था वो एनालिसिस देखा था कि डिफरेंट जो है वो कौन कौन सी ऐसी अब्यूजिव या फिर हम ये कह सकते हैं कि इलीगल या फिर डेंजरस ड्रग्स कौन कौन सी हैं। हमने उनकी डिफरेंट टाइप्स देखी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि नारकोटिक्स में आ जाती हैं, बारबिटूरेट्स हैं, हेलोसिनोजेंस हैं, इसके अलावा जो है वो हीरोइन है, बारबिटूरेट्स हैं, डिफरेंट अल्कलाइड्स हैं, वो डिफरेंट हमने ड्रग्स देखी थी। देन हमने देखा था कि किस तरह से वो ड्रग्स जो है वो बॉडी के अंदर से जो है वो डिटेक्ट की जा सकती है, किस तरह से कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स या टेस्ट जो है वो यूज़ किए जाते हैं उन ड्रग्स की टेस्टिंग के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है फिंगर प्रिंटिंग। फिंगर प्रिंटिंग को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि बेसिकली फिंगर प्रिंटिंग की जो है वो बेसिकली हिस्ट्री क्या है, या कहाँ से जो है वो फिंगर प्रिंटिंग के ऊपर काम होना स्टार्ट हुआ और किस तरह से जो है वो फिंगर प्रिंट्स को जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है क्रिमिनल्स की जो है वो इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, क्रिमिनल्स को जो है वो देखने के लिए कि कौन जो है वो गया, या फिर इसी तरह से हम कहते हैं कि जो डिफरेंट हमारे पास एविडेंसेस होते हैं या जो भी अगर कहीं पे भी कोई भी क्राइम हुआ है वहाँ से जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं, वहाँ से जो फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, उनको किस तरह से जो है वो किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि फिंगरप्रिंट्स को जो है वो फॉरेंसिक साइंसेस के अंदर जो है वो किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, या किसी भी जो क्रिमिनल है उसको जो है वो फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर जो है वो काम कब और किस ड्यूरेशन में जो है वो स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले जो फिंगरप्रिंट्स के ऊपर काम होना स्टार्ट हुआ था वो 3rd सेंचुरी में जो है वो चाइनीज़ से था। वो जो मार्क्स होते हैं फिंगर्स के ऊपर उनको जो है वो लीगल डिस्प्यूट्स में जो है वो ओवर बिजनेस डीलिंग एंड टू क्लेम ओनरशिप ऑफ डॉक्टर। अच्छा, जो 3rd सेंचुरीज़ के अंदर से जो है ना वो बेसिकली चाइनीज़ ने जो है वो काम करना स्टार्ट किया फिंगरप्रिंट्स के ऊपर 3rd सेंचुरी से। चाइनीज़ ने जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि चाइनीज़ के अंदर या चाइना के अंदर जो है वो इसके ऊपर जो है वो काम होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। उन्होंने बेसिकली क्या करना स्टार्ट किया कि जितने भी कोई बिजनेस डीलिंग्स है या कोई ऑनरशिप्स जो कोई क्लेम करता है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कि बिजनेस डीलिंग हुई है, आइदर हुई है या नहीं हुई, तो वहाँ पे वो क्या करते थे कि फिंगरप्रिंट्स को यूटिलाइज़ करते थे, जिसके ज़रिए वो ये कर ले मतलब ये फाइंड आउट करते थे कि जो बिजनेस डीलिंग हुई है, आइदर बिजनेस डीलिंग है या भी कोई भी ऑनरशिप का मामला है, उसको जो है वो लीगल डिस्प्यूट उसके ऊपर वो करने के लिए जो है वो उन्होंने फिंगरप्रिंट्स को यूटिलाइज़ करना स्टार्ट किया। लेकिन जो साइंटिफिक स्टडी थी फिंगरप्रिंट्स के ऊपर वो 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुई, जब एक इंग्लिश फिजिशियन नेआमी ग्रू ने जो था वो नोटिस किया कि वो फिंगर्स के ऊपर जो है वो क्या होते हैं, कुछ इन्यूमरेबल लिटिल रिजेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे जो मेन हम काम कह सकते हैं या साइंटिफिक स्टडीज़ जो होती हैं फिंगरप्रिंट्स के ऊपर वो 17th सेंचुरी से जो है वो स्टार्ट हुई। 17th सेंचुरी से साइंटिफिक स्टडीज़ जो है वो इसकी स्टार्ट हुई। और किसने जो है वो फिंगरप्रिंट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, वो था एक इंग्लिश फिजिशियन नियामे ग्रू ने। नियामे ग्रू ने जो था वो फाइंड आउट किया कि फिंगर्स के ऊपर क्या होते हैं, कुछ इन्यूमरेबल रिजेस हैं जिनको क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ग्रू, ठीक है, नोटिस्ड इन्यूमरेबल रिजेस, ठीक है। उसने क्या किया, फिंगर्स के ऊपर उसने नोट किया कि कुछ इन्यूमरेबल लिटिल रिजेस मौजूद होते हैं जिनकी क्या होती हैं कि शेप्स वगैरह डिफरेंट होती हैं। तो उसने क्या एक नोट लिखा इन एन आर्टिकल ही रोट फॉर फिलोसफिकल ट्रांजैक्शन इन 1684 के अंदर। उसने क्या कहा कि जो जितने भी इन्यूमरेबल रिजेस होते हैं जो आप अपने फिंगर्स के ऊपर अगर देखें तो आपको नज़र आएंगे, तो उसने कहा कि ये रिजेस जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो है वो ये यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। उसने क्या किया था कि न्यूमरेबल ने नोटिस किए थे इन्यूमरेबल लिटिल रिजेस होते हैं जितने भी वो 17th सेंचुरी के अंदर और उसने फिर ये जो है वो सबसे पहले बात की कि ये जो जितने भी रिजेस होते हैं इनको क्या किया जा सकता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन की आइडेंटिफिकेशन जो है वो इन रिजेस के जरिए जो है वो की जा सकती है, ठीक है। लेकिन बेसिकली कोई एक प्रॉपर मेथड या कोई एक प्रॉपर साइंटिफिक हम ये कह सकते हैं कि मेथड डेवलप नहीं हुआ था कि जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि किस तरह से जो है इन फिंगरप्रिंट्स को या ये जितने
जितने भी इन्यूमरेबल रीजेस जो नोट डाउन किए थे वो सर्व कर सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट कंक्रीट स्टेप इन द डायरेक्शन अकर्ड इन 1823, जब एक फिजियोलॉजिस्ट जॉन पुरकिंजे ने जो था नोटिस किया था कि जो प्रिंट होते हैं फिंगर्स के ऊपर वो बेसिकली नो डिस्टिंक्ट पैटर्न्स जो है वो फॉलो करते हैं। मीन्स क्या कि हम कह सकते हैं कि हर एक पर्सन जो है उसकी जो फिंगर्स है उनके ऊपर ये जो पैटर्न बना हुआ होता है ये डिफरेंट होता है, लेकिन ये जो पैटर्न है इसके ये जो पैटर्न होता है ये 9 डिफरेंट वेज का या 9 डिफरेंट वेज के अंदर जो है वो पैटर्न डेवलप होता है। और जो भी जितने भी पर्सन हैं जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो फिंगर टिप्स होती हैं तो वो किसी ना किसी एक पैटर्न को फॉलो करती हैं, ठीक है। मीन्स क्या कि हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट पैटर्न्स थे उसने कुछ पैटर्न्स के नाम बताए थे, हम वो देखते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट कंक्रीट स्टेप इन डायरेक्शन अकर्ड इन 1823 में फिजियोलॉजिस्ट जॉन पुरकिंजे ने जो था वो इस पर काम किया। इन 1823 फिजियोलॉजिस्ट जॉन पुरकिंजे ठीक है। उसने क्या चीज़ नोटिस किया, उसने नोटिस किया कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो फिंगर्स पे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो ये जो इन्यूमरेबल रीजेस होते हैं ये बेसिकली 9 डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। तो उसने क्या किया, फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न्स पे जो है वो काम किया। ठीक है, उसने क्या कहा कि 9 डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जो कि फिंगर्स पे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से वो डिफरेंट पैटर्न्स है उसने हमको नाम दिया, जिसमें से था ही कार्ड ट्रांसवर्स कर्व्स होते हैं। इसके अलावा सेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्राइया होता है, ऑब्लिक स्ट्राइप होती है, ऑब्लिक लूप होती है, आलमंड वोरल होते हैं, स्पाइरल वोरल होते हैं, इलिप्स होते हैं, सर्कल होते हैं एंड डबल वोरल होते हैं, ठीक है। तो उसने जो था वो बेसिकली सिर्फ काम उसका क्या था कि उसने जो फिंगर्स होती हैं इन फिंगर्स के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स बनते हैं इनके पैटर्न के ऊपर उसने काम किया और उसने फाइंड आउट किया कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या जितने भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं या जो फिंगर्स के ऊपर ये जो पैटर्न्स होते हैं ये 9 डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं और उनमें से कोई ना कोई एक पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं। लेकिन उसने जो है इस चीज़ पे कोई काम नहीं था जॉन पुरकिंजे का कि जिसके ज़रिए वो ये फाइंड आउट कर सके कि ये जो पैटर्न्स होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज़ करके किसी तरह से भी जो है वो क्रिमिनल्स के आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो है वो इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाय द 1850s हाउएवर द स्टेज हैड बीन सेट फॉर साइंटिस्ट एंड लॉ इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर टू बिगन टू सी हाउ फिंगरप्रिंट्स कुड बी यूज इन फॉरेंसिक साइंसेज। 1850 के अंदर जो है वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर काम स्टार्ट हुआ कि मुख्तलिफ जो जितने भी फॉरेंसिक साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं इनको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है किसी भी क्रिमिनल की या किसी भी जो फॉरेंसिक साइंसेज के अंदर जो हम डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं उन इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जो है वो फिंगरप्रिंट्स को किस तरह से जो है वो यूज़ किया जा सकता है। और इस एफर्ट के लिए जो पायनियर कहलाता है वो है विलियम हर्शल, ठीक है, जिसने क्या किया था कलेक्ट देयर पेंशन पे में मोर देन विलियम हर्शल ने जो है वो 1850 के अंदर उसने क्या कहा इन 1850 विलियम हर्शल ने जो था वो इसके ऊपर काम किया कि किस तरह से फिंगरप्रिंट्स को साइंटिफिक स्टडी फॉरेंसिक साइंसेज के अंदर जो है वो यूटिलाइज़ किया जा सकता है। बेसिकली इसने जो है वो इस चीज़ के ऊपर उसमें काम करना स्टार्ट किया जब उसने क्योंकि वो एज अ जो है वो पेंशनर ग्रेटर ग्रैंडसन ऑफ हर्शल हैड बीन एम्प्लॉयड एज असिस्टेंट जॉइंट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द Hogoli district of India during his term of services in India. Herschel had found that retired under his अच्छा उसने जो बेसिकली क्योंकि वो काम कर रहा था तो उसने देखा कि बहुत सारे जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं जब वो अपनी पेंशन्स कलेक्ट करने के लिए आते हैं तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो अपनी पेंशन्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो उसने इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करने के लिए उसने क्या कहा कि जो थंब प्रिंट्स होते हैं जो फिंगर प्रिंट्स होते हैं उसने जो है वो उनको इंट्रोड्यूस करवाया कि जो पर्सन एक दफ़ा जो है वो अगर पेंशन रिसीव कर लेता है तो जो भी रेसिपिट होती है उसके ऊपर वो अपना थंब प्रिंट लगाएगा ताकि वो क्या रह सके, रिकॉर्ड के तौर पे जो है वो रह सके। इस तरह से जो है हम ये कह सकते हैं कि एक यूज़ स्टार्ट हुआ फिंगरप्रिंट्स का कि कहीं पे भी अगर लीगल पर्पसेस के लिए या हम ये कह लें कि कोई भी एक्टिविटी हुई है या कोई भी काम हुआ है तो उस पर्सन के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो इस तरह से हर्शल ने जो है वो इसके ऊपर काम स्टार्ट किया।
अच्छा, इसके अलावा जो हर्षल का काम था बेसिकली उसने जो है वो ज़्यादातर काम जो है वो इस चीज़ पे देखा कि किस तरह से जो है वो जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं क्या वो उनका जो पैटर्न होता है क्या वो एज के साथ साथ जो है वो चेंज होता है। लेकिन जब उसे पूरे उसके ऊपर काम किया, आइडेंटिफाई किया, तो उसने कहा कि पूरी लाइफ के अंदर जो है वो ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं या थंब प्रिंट्स जितने भी हैं ये टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज नहीं होते, ठीक है। लेकिन उसका जो है वो फिंगर प्रिंटिंग को जो है वो फोरेंसिक साइंसेस के अंदर काम में यूटिलाइज़ करने के ऊपर उसका काम जो था वो विलियम हर्शल का इतना ज़्यादा नहीं था। बस उसका मेन फोकस इस चीज़ पर रहा कि किस तरह से जो है हम थंब प्रिंट्स को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि जो भी डिफरेंट फ्रॉड्स होते हैं, लाइक जैसा था कि पेंशन्स को एक से ज़्यादा दफ़ा कलेक्ट कर लेते थे या कोई दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनके अंदर हम थंब प्रिंट्स को जो है वो किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हर्शल ने जो है वो ज़्यादा मेन फोकस उसका इस चीज़ पर कभी नहीं रहा कि किस तरह से जो है हम फिंगर प्रिंट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं फोरेंसिक साइंस के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट था टू इंपॉर्टेंट विद इन आर डेक्ड हाउ टू इंपॉर्टेंट, इसी दौरान जो है वो 2 इंपॉर्टेंट इवेंट स्टैब्लिश हुए जिसमें रोल ऑफ फिंगरप्रिंट्स इन द फोरेंसिक साइंस के अंदर जो है वो काम होना स्टार्ट हुआ। 1982 के अंदर जो था फर्स्ट साइंटिफिक बुक ऑन फिंगरप्रिंट्स बाय सर फ्रांसिस गैलेटन जो है वो पब्लिश हुई थी, ठीक है। हेवीली ऑन द रिसर्च फॉलो टू बी बाय द प्रिसाइज पैटर्न टू बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द, अच्छा फर्स्ट उसके इसी सेंचुरी के अंदर 1892 के अंदर क्या हुआ कि फर्स्ट बुक जो है वो पब्लिश हुई फिंगरप्रिंट्स के ऊपर कि किस तरह से जो है वो फिंगरप्रिंट्स को क्या किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स की आइडेंटिफिकेशन फिंगरप्रिंट 1892 के अंदर फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर जो है साइंटिफिक बुक सर फ्रांसिस गैलेटन ने जो था सर फ्रांसिस गैलेटन ने जो थी वो बुक पब्लिश की थी, बुक पब्लिश्ड ऑन फिंगर प्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग के ऊपर जो है वो उसने बुक पब्लिश की जिसके अंदर क्या था फिंगरप्रिंट्स के नाम से बुक, जो बुक थी उसका नाम क्या था फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। उस बुक के अंदर जो था फिंगरप्रिंट बुक जो थी उसके अंदर उसने बेसिकली गैलेटन ने जो था वो फ्रांसिस गैलेटन ने जो है वो काम किया था कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स के जो पैटर्न्स होते हैं उनको फोरेंसिक साइंसेस के अंदर जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी वो थी फर्स्ट वर्केबल सिस्टम ऑफ फिंगरप्रिंटिंग क्लासिफिकेशन बाय द इंग्लैंड पुलिस ऑफिसर एडवर्ड हेनरी ने जो है वो फिंगरप्रिंट्स की क्लासिफिकेशन, इसी दौरान जो था वो क्या नेक्स्ट हुआ वो क्या था कि एडवर्ड हेनरी ने जो है वो एडवर्ड हेनरी सेकेंड इवेंट जो इम्पोर्टेंट इसी दौरान हुआ वो क्या था, एडवर्ड हेनरी ने जो है वो बुक पब्लिश की अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट वर्केबल सिस्टम ऑफ फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन जो था 1900 के अंदर बेसिकली जो हम कह सकते हैं 1892 में हुआ और 1900 में जो इम्पोर्टेंट सेकेंड हुआ कि एडवर्ड हेनरी ने जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स पे जो है वो क्लासिफिकेशन की, फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन की, फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन बेसिकली उसने और इस तरह से जो है वो उसने कहा कि किस तरह से जो है वो हम फिंगरप्रिंट की क्लासिफिकेशन के साथ साथ एडवर्ड हेनरी ने जो है उस चीज़ पे भी काम किया कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको हम जो है वो किस तरह से क्या कर सकते हैं डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। बिटवीन जुलाई एंड फरवरी 1896 हेनरी ने जो है अपने 2 बंगाली ऑफिसर्स एजियल हक और हेमचंद्रा बॉस के साथ मिलके फिंगरप्रिंट की क्लासिफिकेशन के ऊपर जो है वो एक फिंगरप्रिंट्स की क्लासिफिकेशन की जो पेश करती थी पैटर्न ऑफ लूप आर्चीज बोरल फाउंड इन फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन की और उसने कहा कि क्या होते हैं कि बेसिकली जो पैटर्न्स होते हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं और उसने जो है वो इनको 3 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया जिसमें लूप्स आर्चीज और वॉरल्स आते हैं, ठीक है। क्या कहा कि उसने फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, लूप्स की फॉर्म में होते हैं, आर्चीज की फॉर्म में होते हैं या फिर वॉरल्स होते हैं, ठीक है। तो उसने जो फिंगरप्रिंट्स की क्लासिफिकेशन जो थी वो इन 3 पैटर्न्स के अंदर के। इन 1900 हेनरी पब्लिश बुक डिस्क्राइबिंग हिज सिस्टम क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स, तो उसने जो है वो बुक अपनी पब्लिश की जो उसकी बुक का नाम क्या था क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ
फिंगरप्रिंट्स, बुक जो पब्लिश की, क्लास यूजेस एंड क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स, क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, तो बेसिकली एडवर्ड हेनरी ने जो है वो क्या किया, फिंगरप्रिंट्स के क्लासिफिकेशन की। उसने कहा कि 3 टाइप्स के लूप्स, आर्टरीज या वोरल टाइप के हो सकते हैं। देन उसने जो है उसके ऊपर एक पूरी बुक पब्लिश की जिसको क्लासिफिकेशन और यूजेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स का कहा जाता है। और जो हेनरी का क्लासिफिकेशन के ऊपर जो उसकी बुक थी या जो भी उसने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था वो अभी तक जो है वो यूज़ होता है। डिफरेंट पर्सनस की जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको की आइडेंटिफिकेशन के लिए। इन लेस देन डेट द हेनरी सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय मोस्ट मेजर पुलिस डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जो है यही वाला जो है वो फिंगरप्रिंट्स का सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, और जितनी भी FBI इन्वेस्टिगेशंस हैं या जो भी हैं उनके अंदर अब हम ये कह सकते हैं कि आज तक जितना भी जो फिंगरप्रिंट्स की क्लासिफिकेशन का या फिंगरप्रिंट्स की आइडेंटिफिकेशन का जो स्टैंडर्ड मेथड अडॉप्ट किया जाता है वो एडवर्ड हेनरी का जो है वो मेथड है जिसको वो अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थी थोड़ी हिस्ट्री, जनरल सी हिस्ट्री थी जिसमें हमने देखा कि बेसिकली फिंगरप्रिंट्स में काम कहाँ से स्टार्ट हुआ। हमने कहा कि पहले 3rd सेंचुरी के अंदर जो है वो चाइनीज़ ने बेसिकली यूज़ करना स्टार्ट किया फिंगरप्रिंट्स को लीगल डिस्प्यूट्स के ऊपर या बिजनेस से कोई भी डीलिंग होती थी तो उसके अंदर जो है उन्होंने फिंगरप्रिंट्स को यूटिलाइज। लेकिन मेन काम अगर हम कहें तो 17th सेंचुरी से जो है वो साइंटिफिक स्टडीज़ इसके ऊपर स्टार्ट हुई, जिसके ऊपर जो है वो सबसे पहले गिरव्यू ने जो था वो नोटिस किया था कि फिंगर्स के ऊपर क्या होते हैं, कुछ इन्यूमरेबल रिजेस होते हैं जो क्या कर सकते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के या क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद फिजियोलॉजिस्ट था जॉन प्रगंजी ने था जिसने फिंगर्स के ऊपर पैटर्न्स जो थे वो आइडेंटिफाई किए उसने, और जो पैटर्न्स थे उसने कहा कि जो डिफरेंट पर्सन होते हैं उनकी फिंगर्स पे 9 डिफरेंट पैटर्न्स से कोई एक पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आया 1850 के अंदर विलियम हर्शल था। विलियम हर्शल ने जो है उसी के ऊपर काम किया। उसके बाद जो 1892 के अंदर सर फ्रांसिस गैलेटन ने जो था उसने बुक पब्लिश की फिंगर प्रिंटिंग के ऊपर और फिंगरप्रिंट्स के ऊपर, जिसके अंदर ये बेसिकली उसने जो ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि किस तरह से जो है फिंगरप्रिंट्स को हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट फॉरेंसिक साइंसेस के अंदर या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के आइडेंटिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट था वो एडवर्ड हेनरी था। एडवर्ड हेनरी ने डिफरेंट जितने भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन की। उसने कहा कि जितने भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो इन 3 पैटर्न में से कोई एक पैटर्न फॉलो करते हैं। उन पैटर्न्स को उसने लूप्स, आर्ची और वॉल्जर्स का नाम दिया। देन उसने उसके ऊपर जो है वो एक बुक पब्लिश की जिसको क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स कहा जाता है। और आज भी जो है वो जो हेनरी का जो सिस्टम था इंट्रोड्यूस करवाया हुआ फिंगरप्रिंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए या फिंगरप्रिंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स डेवलप किए गए थे वो यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ फिंगरप्रिंट्स के फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, किस तरह से जो है वो फिंगरप्रिंट्स को हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली होती क्या है और किस तरह से ये यूज़ होती है। फिंगरप्रिंटिंग या फिंगरप्रिंट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन स्किन फाउंड ऑन द पाम साइड ऑफ द फिंगर्स एंड थम्स एंड सो ऑन द सोल ऑफ द फीट्स। ठीक है, सबसे पहले तो फिंगरप्रिंट्स का पता हो कि फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं। आपको पता है कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारी फिंगर्स पे, ह्यूमन स्किन्स के जो भी पाम होती है हमारी, जो हथेली होती है इस हथेली पे होते हैं, फिंगर्स पे होते हैं। और इसके अलावा जो भी आप फीट है, फीट की सोल के नीचे जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं ह्यूमन स्किन के वो क्या कहलाते हैं, फिंगरप्रिंट्स कहलाते हैं। ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट द ओनली प्लेस ऑन द बॉडी वेयर द स्किन इज़ नॉट स्मूथ। सिर्फ यही जगह है जहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, ये इन्यूमरेबल रिजेस बने हुए होते हैं जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि स्किन जो है वो स्मूथ नहीं होती। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स बिगन टू डेवलप आर कम्प्लीटली फाउंड ड्यूरिंग द फिटल स्टेज ऑफ लाइफ। दे हैव 2 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिंगरप्रिंट्स के अंदर जो है वो बेसिकली 2 खसूसियात हैं फिंगरप्रिंट्स का, जैसे हमें पता चल गया क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। फिंगरप्रिंट्स क्या है, फीचर्स हैं। ठीक है, ऑफ ह्यूमन स्किन हमें पता है कि कहाँ कहाँ पे जो है वो ये पाए जाते हैं
फिंगर्स की टिप्स पे हैं, पाम पे है, और जो हमारा फुट होता है उसकी सोल के नीचे जो पाए जाते हैं। बेसिकली इनकी दो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको की बेस पे हम जो है वो फिंगरप्रिंट्स को जो है वो यूटिलाइज करते हैं फॉरेंसिक साइंसेस के अंदर, ठीक है। जिसमें फर्स्ट वन जो है ये कि हर किसी की पर्सन की जितनी भी फिंगर्स होती हैं उन फिंगर का जो फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। फर्स्ट इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है। फिंगरप्रिंट पैटर्न आर यूनिक, फिंगर प्रिंट पैटर्न्स और यूनिक मीन्स क्या कि हर एक पर्सन का फिंगरप्रिंट जो है वो दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट है कि फिंगरप्रिंट्स जो है वो पूरी लाइफ के टाइम जो है वो ख़त्म या चेंज नहीं होते, नॉट चेंज ड्यूरिंग अ पर्सनस लाइफ टाइम, नॉट चेंज ड्यूरिंग अ पर्सन लाइफ टाइम, ठीक है। किसी भी इंसान की पूरी ज़िंदगी के अंदर जो है वो चेंज नहीं होते। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फिंगरप्रिंट्स जो है वो एक पर्सन की यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। और यही वजह है कि क्योंकि क्या है कि दो पर्सन्स का कभी भी फिंगरप्रिंट पैटर्न सेम नहीं हो सकता। सेकंड ये कि पूरे पर्सन के लाइफ टाइम के दौरान ये जो है वो फिंगरप्रिंट्स चेंज नहीं थे। अगर फिंगरप्रिंट्स के जो फिंगर्स के ऊपर होते हैं अगर इनको जो है वो म्यूटिलेट किया जाए, मीन्स के डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाए या कोई एसिड्स वगैरह डाल के जो है वो इनको ख़त्म किया जाए, तो क्या होता है कि जैसे स्किन जो है वो दोबारा से ग्रो करती है तो ये जो पैटर्न्स होते हैं दोबारा उसी फॉर्म के अंदर जो है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, दोबारा से रीअपेयर हो जाते हैं। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कभी भी चेंज नहीं हो सकते। तो इसी यही जो है वो बेसिकली एक बेसिक्स है फिंगरप्रिंट्स को डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की इन्वेस्टिगेशंस के लिए या फिर फोरेंसिक साइंसेस के अंदर यूज़ करने का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है फिंगरप्रिंट्स का वो क्या होता है और किस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर को यूटिलाइज किया जा सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फिंगरप्रिंट कैन इजीली बी सीन बाय मीन्स ऑफ माइक्रोस्कोप के जरिए हम देख सकते हैं। इसके अंदर अच्छा क्या होता है कि हमारी जो अभी फिंगरप्रिंट्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि स्किन जो है वो फोल्डेड फॉर्म में होती है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आपको कुछ लूप्स बनी हुई नजर आएंगी, कुछ जो है वो एजेस हैं और कुछ जो है वो वैलीज हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्किन इन सच लोकेशन इज फोल्डेड इनटू हिल्स एंड हेली नॉन एज रिस्पेक्टिवली रिजेस एंड ग्रूव्स। जो हिल्स पार्ट है मीन्स जो अगर आपको यहाँ पे नजर आए फिंगरप्रिंट्स के अंदर तो जो उभरे हुए पार्ट्स होते हैं उनको जो है वो हिल्स कहते हैं, हिल्स हैं जो उनको रिजेस कहते हैं। और जो डेप्थ में या डीप पार्ट्स होते हैं, लाइक अगर मैं जहाँ पे सिंपल सा बनाऊँ फिंगरप्रिंट का पैटर्न तो वो कुछ किसी के अगर फिंगर के ऊपर देखें तो कुछ इस टाइप का जो है वो आपको फिंगरप्रिंट्स का पैटर्न नज़र आता है। तो ये वाली जो है वो ये है जो है वो क्या कहलाती हैं, हिल्स कहलाती हैं, ठीक है। हिल्स टाइप जो है ये रिजेस कहलाएंगे, ठीक है। और ये जो दरमियान का जो लाइंस के दरमियान क्योंकि स्पेस जो है वो अगर मैं बताऊँ तो बहुत कम होती है, लाइक अगर मैं किसी का भी पर्सन का जो है वो पैटर्न अगर ड्रॉ करूँ तो वो कुछ बहुत क्लोजली रिलेटेड कुछ इस टाइप का जो है बनेगा। अब ये वाले जितने भी पार्ट्स हैं जो उभरे हुए हिस्से होते हैं ये रिजेस कहलाती हैं, ठीक है। और ये जो दरमियान वाले पार्ट्स होता है ये ग्रूव्स कहलाते हैं और इनको हिल्स और वैलीज भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। द रिजेस आर फ्रिक्वेंटली रैपिड, जितने भी ये रिजेस होते हैं इनको जो है वो फ्रिक्शन रिजेस भी कहा जाता है क्योंकि क्या है ये फ्रिक्शंस प्रोड्यूस करते हैं और फ्रिक्शन जो है वो हेल्प आउट करती है कि हम जो डिफरेंट चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं। तो ये ग्रिप करने में जो है वो जितने भी जो रिजेस होते हैं ये हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। जो फ्रिजेस और ये जो रिजेस होते हैं ये जिनके हम रिजेस की बात कर रहे हैं ये क्या हो सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स के हो सकते हैं, डिफरेंट लेंथ के हो सकते हैं और डिफरेंट शेप्स के होते हैं। क्योंकि रिजेस जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो करते हैं, डिफरेंट शेप्स डिफरेंट लेंथ्स के होते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट पर्सनस के जो है वो फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। Scientists had now identified more than 150 different regions characteristics also known as minutiae, ठीक है। अब ये जो जितने जो रीजेस फाइंड आउट हो चुके हैं अब तक वो कितने हैं, 150 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के जो है वो रीजेस जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं साइंटिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स रीजेस आर आइडेंटिफाइड, ठीक है, जिनको माइन्यूटाई भी कहा जाता है, ठीक है, माइन्यूटिन भी कहते हैं, ठीक है।
अब तक जो है वो 150 कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या कि डिफरेंट पर्सन्स के ऊपर जो उन्होंने रीजेस के पैटर्न्स देखे तो उन्होंने कहा कि अब तक मतलब डिफरेंट जो पर्सन्स होते हैं उनके ऊपर जो रीजेस होते हैं वो 150 डिफरेंट खसूसियात के होते हैं, ठीक है। बाय विच 2 फिंगरप्रिंट्स पैटर्न्स जिनकी बेसिस पे क्या इन रीजेस की बेसिस पे क्या करते हैं कि डिफरेंट फिंगर पैटर्न्स को जो है वो कंपेयर करते हैं और वो फाइंड आउट करते हैं कि जो फिंगरप्रिंट्स हैं जो उन्होंने एक जो है वो जो डिफरेंट जगह से कलेक्ट किए गए हैं आइदर वो फिंगरप्रिंट सिमिलर्स हैं या नहीं है, ठीक है। अच्छा, द रीजेस इन फिंगरप्रिंट में भी लॉन्ग हो सकते हैं किसी जगह से, सम प्लेसेस शॉर्ट हो सकते हैं, कहीं से जो है वो ब्रोकन शॉर्ट सेगमेंट्स हो सकते हैं जिनको आइलैंड मीन्स क्या रीजेस का बता रहे हैं कि किस तरह से रीजेस जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स के हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, सेगमेंटेड फॉर्म के अंदर होते हैं, ब्रांचेस फॉर्म के अंदर होंगे तो उनको बाइफिकेशन कहेंगे, यानी एंड दे में फोल्ड अराउंड अपॉन देमसेल्फ फॉर्मिंग क्लोज लूप्स। और अगर ये जिस तरह से यहाँ पे मैंने अगर ड्रॉ करने की कोशिश की है कि अगर ये राउंडिंग फॉर्म में होते हैं तो ये इनको क्लोज लूप्स कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप जब नेक्स्ट आता है कि फिंगरप्रिंट्स की क्लासिफिकेशन किया किस तरह से जो है फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफिकेशन के अंदर यूज़ करते हैं, तो बेसिकली जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि 150 कैरेक्टरिस्टिक्स रीजेस होती हैं जिनके जरिए वो क्या करते हैं कि 2 डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स जहाँ से वो कलेक्ट करते हैं वो उनको कंपेयर करते हैं और फिर देन वो फाइंड आउट करते हैं कि इन 150 कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर से जो है वो यूजुअली कितने पॉइंट्स जो है वो मैच हो रहे हैं। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इसके लिए जो है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड रखा गया है कि मिनिमम कितने जो पॉइंट्स हैं रीजेस के जो है वो कितने पॉइंट्स मैच हों, जिसकी बेसिस पे वो ये कह सकते हैं कि 2 जो डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स उन्होंने डिफरेंट लोकेशन से कलेक्ट किए हैं वो सेम पर्सन के हैं। तो यहाँ पे जो है वो कुछ है कि 16 पॉइंट्स जो है वो मैच अच्छा, यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि अगर 150 कैरेक्टरिस्टिक रीजेस के अंदर से अगर 16 पॉइंट्स जो है वो 2 फिंगरप्रिंट्स के मैच हो जाते हैं तो इसमें वो ये कंफर्म करते हैं कि वो फिंगरप्रिंट्स दोनों 2 फिंगरप्रिंट्स जो डिफरेंट लोकेशन से या डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट किए गए हैं वो एक ही पर्सन के हैं। इसके अलावा जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर ये स्टैंडर्ड जो है वो 12 है कि अगर जो है वो 150 कैरेक्टरिस्टिक्स में से जो है वो किसी पर्सन की 12 पॉइंट्स जो है वो रीजेस पॉइंट्स जो है वो अगर मैच कर जाते हैं इट्स मीन वो कंफर्म कर देता है कि दोनों जो फिंगरप्रिंट्स दोनों ने डिफरेंट लोकेशन से या डिफरेंट जगह से कलेक्ट किए हैं वो सेम पर्सन के। कनाडा के अंदर जो है वो इंडिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 12 है और इंडिया के अंदर जो है वो ये स्टैंडर्ड या ये पॉइंट्स जो है वो 8 है, ठीक है। इसके अलावा जो FBI की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, FBI के अंदर जो ये स्टैंडर्ड है कि कितने पॉइंट्स जो है वो मैच होने चाहिए वो 12 पॉइंट सिस्टम है कि अगर 150 कैरेक्टरिस्टिक रीजेस के अंदर से 12 पॉइंट्स जो है वो 2 फिंगरप्रिंट्स के आपस में मैच हो जाते हैं तो वो ये कंफर्म करते हैं कि ये फिंगरप्रिंट्स जो है वो सेम एक ही पर्सन के, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स के फिंगरप्रिंट्स जो है वो कितने टाइप्स के यूजुअली होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स के जो है वो फिंगरप्रिंट्स होते हैं या काइंड्स ऑफ या फॉर्म्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स अगर हम कहें। या फॉर्म्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स, तो 3 टाइप्स के हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट आता है वो है विजिबल फिंगरप्रिंट्स। सेकेंड हमारे पास आते हैं प्लास्टिक फिंगरप्रिंट्स और थर्ड जो हमारे पास आते हैं वो है लेटेंट प्लास्टिक और लेटेंट फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। 3 टाइप्स के जो है वो फिंगरप्रिंट्स आते हैं जो यूज़ किए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कोई भी अगर कहीं पे भी क्राइम सीन हुआ है तो वहाँ से वो जो कलेक्ट करते हैं वो 3। अच्छा, फर्स्ट हम देखेंगे कि विजिबल फिंगरप्रिंट्स कौन से होते हैं। विजिबल फिंगरप्रिंट्स ऐसे के नाम से ही पता चल रहा है वो फिंगरप्रिंट्स जो कि विजिबल हों, हम जो है वो नेक्ड आई से जो है जिनको देख सकते हैं वो विजिबल फिंगरप्रिंट्स कहलाते हैं। विजिबल फिंगरप्रिंट्स किस तरह से आते हैं कि अगर कोई भी कहीं पे भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी भी है और जो भी क्रिमिनल है जिसने क्राइम किया है अगर उसके हाथ पे कहीं पे ब्लड लग जाता है और वो ब्लड के हाथ जो है वो कहीं पे टच करता है किसी भी सरफेस पे, किसी भी डोर पे, डोर के हैंडल पे, विंडो पे, कहीं पे भी, तो वो जो कलर प्रिंट आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, विजिबल फिंगरप्रिंट। इसी तरह से अगर कहीं पे उसके हाथ पे जो है वो कोई पेंट लग गया है या कहीं पे डाइज कोई लग गए हैं या कोई ग्रीस लगी हुई है और उससे जो है वो किसी भी सरफेस को टच करता है तो वहाँ पे जो फिंगरप्रिंट बनता है वो विजिबल फिंगरप्रिंट होता है जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है प्लास्टिक का। प्लास्टिक फिंगरप्रिंट्स कौन से होते हैं, वो फिंगरप्रिंट्स जो कि अगर किसी पर्सन ने किसी ऐसे सॉफ्ट मटेरियल के टच करने से उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट बनता है वो प्लास्टिक फिंगरप्रिंट। लाइक अगर किसी पर्सन ने जो है वो किसी हम ये कह सकते हैं वैक्स को टच किया है या फिर किसी वैक्स को टच किया है या फिर सॉप को या फिर मड को जो है वो उसने टच किया है तो उसके ऊपर क्या हो गया है कि वो पूरे के पूरे जो उसका फिंगरप्रिंट्स है वो ग्रूव्ड फॉर्म के अंदर या विजिबल फॉर्म के अंदर जो है वो
फिंगरप्रिंट्स जो है प्रोड्यूस हो गए हैं तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास प्लास्टिक फिंगरप्रिंट्स। अच्छा, थर्ड वन आते हैं लेटेंट फिंगरप्रिंट्स। लेटेंट फिंगरप्रिंट्स वो फिंगरप्रिंट्स होते हैं जिनको नेक्ड आई से देखना जो है वो मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, नज़र नहीं आते, ठीक है। लेटेंट फिंगरप्रिंट्स किस वक्त होते हैं, मतलब लाइक अगर हमने कहते हैं कि किसी भी पर्सन ने जो है वो किसी भी जगह को जो है वो टच किया है तो उसकी वजह से क्या होते हैं कि जो फिंगरप्रिंट्स प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो हम नेक्ड आई से या ये हम कह सकते हैं कि आइस के अंदर जो है वो विजिबल नहीं होते। बेसिकली लेटेंट फिंगरप्रिंट्स क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारी स्किन होती है, स्किन के अंदर यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट्स जहाँ पे मौजूद होते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, एक्राइन सेक्रेशंस या एक्राइन ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। एक्राइन सेक्रेशंस होती हैं बेसिकली यहाँ पे क्या है, डिफरेंट स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। जब भी हम किसी भी सरफेस को टच करते हैं तो उस टच करने की वजह से यहाँ पे कुछ एक्राइन सेक्रेशंस होती हैं और जो एक्राइन सेक्रेशंस होती हैं उनकी वजह से क्या होता है कि जो भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो पैटर्न बन जाता है जहाँ पे भी जिस सरफेस को हम टच करते हैं। तो क्योंकि वो क्या होता है क्राइन सेक्रेशंस की वजह से होता है और वो फिंगरप्रिंट जो बनता है तो वो विजिबल नहीं होता। तो उनको हम विजिबल बनाने के लिए क्या करते हैं कि डिफरेंट मेथड्स, साइंटिफिक मेथड्स ये जो है वो या डिफरेंट टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं ताकि क्या कर सकें कि जो इनविजिबल फिंगरप्रिंट्स हैं या लेटेंट फिंगरप्रिंट्स हैं जो एक्राइन सेक्रेशंस की वजह से स्पेसिफिक सरफेस पे बन जाते हैं जहाँ पे भी जिस सरफेस को हम टच करते हैं लेकिन वो विजिबल नहीं होते आई को, तो हम उसको क्या करते हैं डिफरेंट केमिकल मेथड्स के जरिए जो है वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन जितनी भी होती हैं उनके अंदर जिस टाइप के वो फिंगरप्रिंट्स के साथ डीलिंग होती है तो वो मोस्टली जो है वो लेटेंट फिंगरप्रिंट्स होते हैं जिनके साथ जो है वो फोरेंसिक साइंसेस के अंदर जो है वो डीलिंग की जाती है, ठीक है, डील करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आएगा फिंगरप्रिंट सिस्टम कि हम जो है वो फिंगरप्रिंट का कौन सा जो है वो मेथड या सिस्टम यूज़ किया जाता है, किस तरह से जो है वो फिंगरप्रिंट्स का सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है। नेक्स्ट हम फिंगरप्रिंट के आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स वगैरह जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ जिसमें हमने जनरली देखा कि फिंगरप्रिंट्स की हिस्ट्री क्या है, देन हमने जो है वो उसकी जनरल क्लासिफिकेशन, फिंगरप्रिंट्स की डेफिनेशन देखी और उसकी जो है हमने देखा कि किस तरह से जो फिंगरप्रिंट्स को क्लासीफाई किया गया और उनकी जो है वो फिंगरप्रिंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।